सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में रिवीजन करेंगे पाठ 2 वर्ण तथा वर्णमाला का। इस पाठ पर आधारित वर्ण तथा वर्णमाला इस पाठ पर आधारित जो भी प्रश्न उत्तर हैं इन प्रश्न उत्तरों का आज हम रिवीजन करेंगे। अभ्यासा, यहाँ पर कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वर्ण तथा वर्णमाला पाठ पर आधारित। तो आओ इन प्रश्नों का रिवीजन करें। आपने इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी पर लिखा है, आज हम इसका रिवीजन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जो नीचे प्रत्येक प्रश्न, ये प्रश्न है, प्रश्न के नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं, उनमें जो सही विकल्प है उस पर सही का चिन्ह लगाना है। तो का वाला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है, क्या कहलाती है? वर्ण। फर्स्ट ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है वर्ण, इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। खा वाला प्रश्न है, हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है। तो हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये हिंदी भाषा में स्वर कितने हैं? 11। फर्स्ट वाला ऑप्शन विकल्प सही है। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 होती है। अंग, आ तथा आह वर्ण कहलाते हैं। ये जो वर्ण है अंग, आ तथा आह वर्ण कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? थर्ड वाला विकल्प अयोग वह, ये वाला विकल्प सही है। अंग, आ तथा अंग, आ तथा आह ये वर्ण अयोग वह कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का केवल मौखिक उत्तर देना है। का वाला प्रश्न है, बोलते समय हमारे मुंह से समूह के रूप में क्या निकलती हैं? बोलते समय हमारे मुंह से समूह के रूप में क्या निकलती है? ध्वनियां। खा वाला प्रश्न है, जब हम ध्वनियां लिखते हैं तो ये क्या कहलाती हैं? जब हम ध्वनियां लिखते हैं तो ये कहलाती हैं? वर्ण या अक्षर। गा वाला प्रश्न है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। हो, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। घा वाला प्रश्न है, हिंदी में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, रिक्त स्थानों में उचित वर्ण लिखकर चित्र का नाम बनाइए। रिक्त स्थानों में, जो यहाँ पे रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो इन रिक्त स्थानों में उचित वर्ण लिखकर चित्र का नाम बनाइए। तो ये पहला चित्र है मच्छर, तो म आधा चा छ रा, इस प्रकार ये शब्द बना मच्छर। ये क्या है? फल, तो फा और यहाँ पे आएगा ला, इस प्रकार ये शब्द बना फल। पुस्तक, तो पु ता और का, पु यहाँ पे ता आएगा और यहाँ पे का, तो इस प्रकार ये शब्द बना पुस्तक। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनका उत्तर लिखना है। तो का वाला प्रश्न है, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। खा वाला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो वर्ण उत्तर आएगा, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। गा वाला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे, वर्णों की क्रमबद्ध सारणी को वर्णमाला कहते हैं। घा, स्वर किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? उत्तर में लिखेंगे, जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन
होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं किसमें? हिंदी वर्णमाला में। तो जिन वर्णों को बोलने में दूसरे किसी वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं? 33। तो ये प्रश्न आपको पहले आपकी कॉपी में कराए गए हैं। आप इन प्रश्नों का रिवीजन करें और रिवीजन के लिए आप इन प्रश्नों को आपने कॉपी पे ये लिखे हैं, आप इन्हें इनका उत्तर यहाँ बुक में ही लिखें। तो आप ये कार्य आज का गृह कार्य आपका है कि रिवीजन के लिए आप ये प्रश्न जो यहाँ पे दिए गए हैं इनका उत्तर आप यहाँ बुक में लिखें। बुक में ही आपको ये उत्तर लिखने हैं ताकि आप इन प्रश्नों का रिवीजन कर सकें। क्रियाकलाप प्रोजेक्ट प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द और उनसे वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए, ये ध्वनियां हैं, इनको मिलाकर इनके आगे इनका शब्द लिखना है जो इन ध्वनियों से मिलकर शब्द बनता है। तो जैसे भ धन आ धन ल धन उ, तो इन वर्णों से मिलकर शब्द बना भालू। न धन आ धन च धन आ बराबर नाच, यहाँ पे शब्द लिखेंगे नाच। र धन आ धन ह धन आ, तो यहाँ पे इन ध्वनियों से इन वर्णों से शब्द बना रहा। और ह धन अ, इन वर्णों से शब्द बना है। तो इस प्रकार इन शब्दों से ये शब्द बने। अब इन शब्दों से यहाँ पे वाक्य लिखना है। भालू नाच रहा है, तो ये वाक्य बना। जो ये शब्द थे इनसे वाक्य बनाया, भालू नाच रहा है। तो प्यारे बच्चों, आप इस पाठ 2 है वर्ण तथा वर्णमाला, इस पाठ पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। यह वीडियो आपके रिवीजन कार्य के लिए बनाई जा रही है, अतः आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और इन प्रश्नों को याद करें। धन्यवाद।